जय श्री कृष्ण एंड हेलो दोस्तों। मेरा नाम वेद है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कैसा दिखता है? ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है? इस तरह की कई सवाल मन में कभी न कभी जरूर आते हैं और मन में उठने वाली सारे सवाल हमें किसी धार्मिक गुरु अथवा आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचा देती है। किंतु वर्तमान समय में एक आध्यात्मिक गुरु कुछ कहता है और दूसरा आध्यात्मिक गुरु कुछ और कहता है। ऐसे में हमारे माइंड में कई तरह की कंफ्यूजन, मानसिक दुविधा का जन्म हो जाता है। हमें समझ नहीं आती है कि किस धर्मगुरु की बातों पर हम यकीन करें। दोस्तों, आज का दृष्टांत, एग्जाम्पल अथवा आज की कहानी हमारे इन्हीं प्रश्नों की दुविधाओं को दूर करने में सहायक होगी। एक समय की बात है। किसी एक गांव में एक हाथी आया। जिस गांव में हाथी आया वहां के लोग हाथी के बारे में जानते थे, परंतु कभी किसी ने करीब से हाथी को कभी नहीं देखा था। यही कारण है कि कुछ ही देर में गांव के चौराहा में हाथी को देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हो गए। चौक में लोगों की भीड़ जम गई। गांव में पहली बार हाथी आया था, जिसे देखने के लिए गांव से 4 बुजुर्ग भी आए हुए थे, परंतु उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वह अपनी आंखों से भौतिक जगत को देखने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए चारों बुजुर्ग हाथी को देखने व समझने के लिए हाथी के स्वामी से हाथी को छूने की अनुमति मांग ली। अनुमति मिल जाने पर पहला बुजुर्ग ने हाथी के पैरों को स्पर्श किया, दूसरा बुजुर्ग ने हाथी के पूंछ को स्पर्श किया, तीसरा बुजुर्ग ने हाथी के उदर को स्पर्श किया और चौथा बुजुर्ग को हाथी के कान को छूने का मौका मिला। उसके बाद चारों बुजुर्ग अपने अपने घर चले गए। घर जाने के पश्चात उनके अपने घर में जो छोटे बच्चे थे वो मजाक ही मजाक में बुजुर्ग दादा से पूछने लगे कि आप तो अपनी आंखों से हाथी को देख नहीं सकते, परंतु अपने हाथों से आपने उन्हें स्पर्श अवश्य किया है, तो आप बताइए हाथी दिखाई कैसा देता है? बच्चों के सवाल का उत्तर देते हुए हाथी के पैरों को टच करने वाले पहले बुजुर्ग ने कहा, हाथी खंभे की तरह होता है। दूसरा बुजुर्ग जिन्होंने हाथी के पूंछ को स्पर्श किया, उन्होंने बताया, हाथी रस्सी की तरह होती है। तीसरा बुजुर्ग जिन्होंने हाथी के पेट वाले भाग को स्पर्श किया, उन्होंने बताया, हाथी दीवार की तरह होते हैं। और चौथा बुजुर्ग जिन्होंने हाथी के कान को स्पर्श किया, उन्होंने हाथी को सुपेली की तरह बताया। कहानी का भाव या तात्पर्य यह है कि चारों के चारों बुजुर्ग जो आंखों से सूरदास है, हाथी के विषय में सत्य नहीं बताया, किंतु किसी ने असत्य भी नहीं बोला है। स्पर्श करने के अनुभव के आधार पर उन्होंने हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा दिखाई देता है, चारों बुजुर्ग ने अपने शब्दों में हाथी को एक्सप्लेन किया है। ठीक इसी तरह ईश्वर के विषय में हमारे धर्मगुरु हमें बताते हैं। उसे पूर्ण सत्य अथवा असत्य नहीं कह सकते। ईश्वर के विषय में उनके पास जो भी जानकारी है, जो भी आध्यात्मिक अनुभव है, वह ज्ञान के रूप में हमें मिलता है। यही एक विशेष कारण है कि सभी धर्म व धर्मगुरु ईश्वर के विषय में अथवा ईश्वर तक पहुंचने वाली मार्ग अलग अलग बताते हैं।
किसी गुरु ने ईश्वर के बारे में जितना जाना उन्होंने हमें उतना ही बताया। किसी ने ईश्वर के बारे में शास्त्रों के आधार पर बताया, किसी ने ईश्वर के बारे में अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताया और किसी ने अपने गुरु से जो बातें सुनी हुई है ईश्वर के विषय में उनके आधार पर बताया। अध्यात्म के पथ पर जो गुरु अध्यात्म की जिस शिखर पर पहुंचे उस शिखर के आधार पर ही उन्होंने हमें बताया, सिखाया। परंतु ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनंत है, उन्हें पूर्ण रूप से जान पाना संभव नहीं है। ईश्वर के बारे में यदि कोई बता सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। आज की जो कहानी, आज की जो एग्जाम्पल है, उससे जो मैसेज मिली है वह आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।